पर मान लो आप 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो आपको डेज मिलेंगे, ठीक है, जस्ट बिफोर यू एंटर, आपको 11th पर फोकस करने से सबसे पहले आपको जरा ये देखो, ठीक है, ये आखिरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं 12वीं खत्म होने के बाद क्या होती, क्योंकि जरा ये सोचो जब हम लोगों ने 12वीं स्टार्ट करी थी तब तो जोश था भाई, ठीक है, स्टार्ट करी थी तो जोश था, नई चीजें समझी। 12वीं का जो किसी भी उसका आप बात करोगे ना मिड, बहुत गड़बड़ होती है। अगर आपके 11वीं में बोर्ड्स हो रहे होते ना, 11वीं में भी अगर आपके बोर्ड्स हो रहे होते तो 11वीं का एंड आप खराब नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मजबूरी होती उस चीज को पढ़ने की। आपने 12वीं के बीच के चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कह सकते हैं घपला किया होगा, एंड में आपने फिर से थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी, और इस बार तो अच्छी बात है कि आपका टर्म 1 की वजह से एक फर्स्ट पार्ट आपने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, और एंड में जो है अब आपका पीछे का सारा बवाल बचा है, पीछे का आपका सारा बवाल बचा है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि इससे पहले कि आप 11वीं की रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि अब पता क्या है, जब आपकी 11वीं की रिवीजन स्टार्ट होएगी तो आपको यह रहेगा सर मैं 11th कब पढ़ूं, वो 12th कब पढ़ूं, 12th के लिए टाइम कहां से मिलेगा। अब आपको विग्रेसली 11th के रिवीजन के लिए आपको अपना 12th सॉलिड रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी 11th की रिवीजन खत्म होएगी, ठीक है, खत्म होने के सेंस में समझना, ठीक है, मान लो फेब के एंड तक जाती है फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि क्या डेटा भी हमें नहीं पता, ठीक है, जैसा भी प्लान होगा वो आपको पता लग जाएगा, फेब के एंड तक फॉर एग्जांपल जाती है, और मार्च में आपके फिर से 12th आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप आखिरी के 11th के टॉपिक्स को फिर से छोड़ोगे जो आपको छोड़ने नहीं, और मार्च में जब आपके एग्जाम आएंगे तो आप अगर अपने 12th को ये 4-5 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो आपका फायदा ये रहेगा कि आप 11th के आखिरी जो चैप्टर्स होंगे एसएचएम वेव्स, इन पे फिर से आप फोकस बना पाओगे। तो आपके ये जो कुछ दिन बचने वाले, मैं चाहता हूं जल्द आज ही हम लोग ये खत्म करें, इससे आपका फायदा ये रहेगा कि आप 12th को सॉलिडिफाई कर लेंगे तब तक, ठीक है, और आपको टेस्ट देने हैं, मेरी बात मानिए, ठीक है, मेरी बात मानिए कि आपको टेस्ट सारे देने, आपने अगर पूरे साल टेस्ट नहीं दिए हैं, टेस्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ये बहाना है कि सर मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन आप भूल जाते हैं टेस्ट आपके लिए एक लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लोग सोचते हैं कि टेस्ट होता है एक ह्यूमिलिएशन का पैरामीटर, घर वाले जान जाएंगे, लेकिन अगर आप आज टेस्ट नहीं देंगे तो फाइनल रिजल्ट में घर वाले आपका मार्क्स जानेंगे ही जानेंगे, इनफैक्ट पूरी दुनिया जानेगी। तो आप इसको ये समझिए कि क्लास लेना, क्लास के नोट्स पढ़ना, डीपीपी देना, डीपीपी करना, उनके डाउट्स लेना और टेस्ट, ये पूरा एक करिकुलम होता है जो रैंक डिसाइड करता है, जो रैंक डिसाइड करता है। तो मेरे को पता है मेजॉरिटी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए क्योंकि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, और अब मैं सच बताऊं, आप अगर इस सोच से टेस्ट नहीं देते तो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। वो होता है, अंदर डर रहता है, ठीक है। तो आपको उसी चीज को, डर को कंटिन्यू करना है, वो कवर करना है कि अगर मेरा 100% मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा तब भी मैं एग्जाम में जाके अपना 100% आउटपुट कैसे दे सकूं, वो होती है स्ट्रेटेजी आपका एग्जाम का टेम्परामेंट का, और वो अब आपको देने स्टार्ट करने पड़ेंगे। जब आप फेब में जाएंगे तो मैं आपको सब में बोलूंगा कि फेब में आप वीक में एक बार 1 मॉक आप क्लास 12th के लिए सब्जेक्टिव का दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव का दीजिएगा, जिससे आपको यह ना रहे कि यार कि मेरा 12th छूट गया है और मेरे को रिवाइज करने का होगा। आप सीधे शॉर्ट नोट से रिवाइज करिए और सीधे एक मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए आप पूरा अच्छे से लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, और आप टेस्ट फुल सिलेबस के देना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फुल सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ठीक है। जो आपका टेस्ट रखा जाएगा उसको आप शिद्दत से दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं होते, आपको ये लगता है कि सर मेरे तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हो पाए, 12 के हुए नहीं, तो जो नहीं हुए उन्हीं को तो आपको सीखना है, वहीं से तो आप लर्न करेंगे। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि आप गलतियों से सीखें, ठीक है, आप अब गलतियों से सीखें, ठीक है। तो अब की स्ट्रेटेजी बेटा मैं बता रहा हूं कि अब की स्ट्रेटेजी आपका रिवीजन, क्योंकि पता क्या है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, हाथ उठा के देखना, सर मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं, बेटा आप एनालाइज करिए, सरिष्ठ बेटा आप समझिए कि आप अगर आप 90 मार्क्स तक स्कोर कर पाते हैं, आपका मार्क्स 100 ज्यादा से ज्यादा जाता होगा 120 या फिर 70, इसी रेंज में क्यों रह जा रहा है? क्योंकि आप बार बार अपने वही चीज पढ़ के जा रहे हैं जो आपको आता है, आप इंप्रोवाइज क्या कर रहे हैं। इंप्रोवाइज ये होता है कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो जो रिमेनिंग मार्क्स के या फिर रिमेनिंग क्वेश्चन थे, ठीक है,
उन क्वेश्चंस को उठाइए और उनके कंसेप्ट को फील करिए कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आपने गलत करे होंगे, रॉन्ग क्वेश्चन को पहले पकड़िए। जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका नेगेटिव मार्किंग कराते हैं, तो उनके कंसेप्ट को, आपके कंसेप्ट गलत थे इसीलिए आपके गलत हुआ, तो कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप पकड़िए। तो अब आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है, और ये तैयारी अगर आप सोच रहे हैं कि रिवाइज नोट्स रिवीजन से होती है तो आप भूल जाइए, आपके जितने मार्क्स हैं आप उतने पे ही कहीं ना कहीं रह जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंप्रूव करना है तो तुम खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर कोई भी मिसाइल भी बनाई अगर इंडिया ने, ठीक है, तो टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट से क्या पता लगता है उसके अंदर खामियां क्या है, और अगर हमारे को खामियां पता है तो उस पर काम किया जाता है, तभी तो एक मिसाइल की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप कार बना रहे हैं तो कार को टेस्ट किया जाता है, नेचुरल कंडीशंस में डाला जाता है, फिर पता लगता है यार कि हाँ की वाइब्रेशन ज्यादा है, साउंड ज्यादा है, ठीक है, या फिर इतना इजी नहीं है बैठना, या इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं चला सकते। वो टेस्ट से आपको क्या पता लगता है, वो पैरामीटर्स पता लगते हैं जिन पे आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब से आने वाले आपके जितने भी टेस्ट होंगे, आप ये मत सोचिएगा मेरे को नहीं आता, नहीं भी आता तब भी आप बैठ के पूरी शिद्दत से टेस्ट दीजिए और देखिए आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। आपको कुछ नहीं अगर लगता है कि कुछ नहीं आता, फिर भी अगर आप टेस्ट देंगे तो 10 या 12 क्वेश्चन आप तीनों सब्जेक्ट में मिला के कर लेंगे। आपको ये तो एहसास हो जाएगा कि कुछ ना आने पर भी मेरे को 10-12 क्वेश्चन मैंने रिकॉल कर लिए। ठीक है, आपको आता है, बस बात यह है कि आप डरते हैं, बिकॉज एक रिजल्ट आ जाएगा तो एक ठप्पा लग जाएगा कि आपके मार्क्स कम आए। उस चीज से मत डरिए बेटा, मेन आपका जेईई मेंस का रिजल्ट मैटर करेगा और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है।